Hello guys, today is my topic about cryptochrome blue light photoreceptor. ये फोटोट्रॉपिन की तरह ही ब्लू लाइट फोटोरिसेप्टर होता है प्लांट के अंदर क्रिप्टोक्रोम, बट ये कुछ इंसेक्ट और कुछ मैमल्स में भी मिलता है। और इसका जो ग्रीक वर्ड में जो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है हिडन कलर, क्योंकि ये क्रिप्टोक्रोम जो है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। इसमें दो रीजन होते हैं पॉलीपेप्टाइड जो उसमें चेन होती है, एन टर्मिनल डोमेन और सी टर्मिनल डोमेन। इसका जो ये एन टर्मिनल डोमेन होता है वो 500 अमीनो एसिड का बना होता है, जिसमें फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन होता है। फोटोलाइज होमोलॉजी रीजन में जो है दो को फैक्टर होते हैं, एफएडी फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जो ब्लू लाइट की 450 नैनोमीटर की रीजन वाली जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है, और MTHF मिथाइलिन टेट्राहाइड्रोफोलेट जो ब्लू लाइट की 380 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एन टर्मिनल डोमेन जो होता है वो फोटोसेंसरी लाइट डोमेन होता है, जो ब्लू लाइट को सेंस करता है और उसको सी टर्मिनल डोमेन में आगे क्या करता है, सिग्नल ट्रांसड्यूस करता है। सी टर्मिनल डोमेन में जो है डैश पाया जाता है। डैश नाम की प्रोटीन जो है इसका फुल फॉर्म ये है DQXVP एसिडिक स्टेज, जो आगे जो है ट्रांसड्यूसिंग जो सिग्नल को आगे ट्रांसड्यूस न्यूक्लियस के अंदर करता है। तो ये क्रिप्टोक्रोम का जनरल स्ट्रक्चर था, जो थायमिन डाइमर को रिपेयर करने वाले जो एंजाइम होता है फोटोलाइज, उससे इसकी स्ट्रक्चरल एनालॉजी होता है, मतलब उसके समान दिखता है, बट फंक्शंस उसका इससे डिफरेंट होता है। मतलब वो डाइमर को रिपेयर नहीं करता है। उसका फंक्शन जो होता है क्रिप्टोक्रोम का, फोटोमॉर्फोजेनेसिस और फ्लावरिंग और इनिबिशन ऑफ पिट्यूल इलोंगेशन, इनिबिशन ऑफ शूट इलोंगेशन, फोटोमॉर्फोजेनेसिस और सर्केडियन रिदम, इसमें जो है क्रिप्टोक्रोम का मेन फंक्शंस होता है। तो इसका फंक्शन जो होता है क्रिप्टोक्रोम का, वो न्यूक्लियस के अंदर जो होता है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर पोर है। तो क्रिप्टोक्रोम जो है डे टाइम में फोटोमॉर्फोजेनेसिस को प्रमोट करता है। किस प्रकार से, देखिए, डे टाइम में जो है क्रिप्टोक्रोम न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और फोटोमॉर्फोजेनिक जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, जैसे LAF, HFR और HYF जीन, ये जो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, इन जीन्स को क्या करता है, प्रमोट करता है। फोटोमॉर्फोजेनेटिक जीन्स जो होते हैं इनके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को प्रमोट करता है, ताकि ये फोटोमॉर्फोजेनेसिस जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होती है प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सिर्फ प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो है उसको प्रमोट करते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइट के प्रेजेंस में। तो ये क्राई1 जो होते हैं, ये प्रोटीन जो है इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं, और फोटोमॉर्फोजेनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो जीन्स होते हैं इनके एक्टिवेशन को प्रमोट करते हैं। और जो कूप1 और स्पा1 कॉम्प्लेक्स जो न्यूक्लियस में पड़े हुए रहते हैं, कूप1 और स्पा1 कॉम्प्लेक्स, ये दो ऐसे इनिबिटर होते हैं जो इन जीन्स को लाभ HFR और HYF फोटोमॉर्फोजेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ये कॉप1 और स्पा1, ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स होते हैं इनिबिटरी कॉम्प्लेक्स, ये फोटोमॉर्फोजेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनिबिट करते हैं, इनके फंक्शंस को रोक देते हैं। LAF, HFR, HYF इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या करते हैं, इनको इनिबिट करते हैं, बट एट द टाइम ऑफ डार्कनेस। बट एट द कंडीशन ऑफ डे टाइम ये जो कूप1 और स्पा1 कॉम्प्लेक्स है, ये साइटोसॉल के अंदर जो है क्राई1 प्रोटीन की हेल्प से, जो क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन है उसकी हेल्प से जो है साइटोसॉल में आ जाते हैं, जिसके कारण जो है ये क्रिप्टोक्रोम जो है लाफ HFR HYF जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है फोटोमॉर्फोजेनेटिक, इनको क्या करते हैं, इनके जीन्स को प्रमोट करते हैं, ताकि फोटोमॉर्फोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो होती रहे। बट एट द नाइट कंडीशन, नाइट की कंडीशन में क्या होता है,
नाइट टाइम या डार्कनेस में, नाइट कंडीशन में क्राई जो प्रोटीन होती है वो क्रिप्टोक्रोम जो प्रोटीन होती है वो साइटोसॉल के अंदर ही इनएक्टिव फॉर्म में पड़ी रहती है, साइटोसॉल में ही इनएक्टिव पड़ी रहती है, जिसके कारण जो है न्यूक्लियस में प्रेजेंट कूप-1 और स्पा-1 कॉम्प्लेक्स वो इन फोटोमॉर्फोजेनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को क्या कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, जिससे फोटोमॉर्फोजेनेसिस की प्रोसेस रुक जाती है, फोटोमॉर्फोजेनेसिस नहीं होता है। लाइट की प्रेजेंस में प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस उसकी प्रोसेस को क्या करते हैं, रोक देते हैं बाय इनहिबिटिंग द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर NAF, HFR, HYF। लेकिन ये तो इसका सिर्फ फोटोमॉर्फोजेनेसिस में क्या फंक्शंस होता है क्रिप्टोक्रोम का, वो ये समझा रहा था मैं आपको। लेकिन जो उसका दूसरा फंक्शंस होता है, दूसरा फंक्शंस उसका जो है सर्केडियन रिदम, ये एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो प्लांट के अंदर जो है स्टोमेटल ओपनिंग, क्लोजिंग, लीफ मूवमेंट, इनके दौरान जो है ये सर्केडियन रिदम होती है। मतलब जब प्लांट को जो है हम कंटिन्यूस जो डार्कनेस और जो लाइट पीरियड होती है उससे उसको अगर कंटिन्यूस डार्कनेस या कंटिन्यूस लाइट कंडीशन में उसको अगर ले आएँ तो उसकी जो एक्टिविटी होती है वो वही होती है, कुछ दिन तक वही चलती है जो उसकी पहले थी। मतलब कि जो उसकी डार्क और नाइट पीरियड, लाइट और डार्क पीरियड में जो पहले चलती थी वही जो है वो ये रिपीट करता है 24 आवर की ड्यूरेशंस में। तो ये एक प्रकार की फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो क्राई-1 इस क्रिप्टोक्रोम प्रोटीन से जो है इसकी ये फंक्शंस जो है वो ये करता है सर्केडियन रिदम को। क्राई-1 जो होता है ये लाइट लेवाइल जीन होता है। लाइट लेवल मतलब ये ब्लू लाइट या लाइट के प्रेजेंस में जो है ये जो क्राई-1 जो प्रोटीन है, ये क्राई-1 जीन है, ये डिग्रेड हो जाता है। सेकंड फंक्शंस, थर्ड फंक्शंस फ्लावरिंग के इनिशिएशंस को भी ये प्रमोट करता है क्रिप्टोक्रोम। तो इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग में जो है क्राई-2, इस क्राई-2 का जो है मेन फंक्शन होता है क्राई-2 जीन्स का। और क्राई-2 में जो है ये हमेशा जो है लाइट स्टेबल जीन होता है जो फ्लावरिंग के लिए जो है प्रमोट करता है। ये क्राई है क्रिप्टोक्रोम का ही शॉर्ट फॉर्म है, क्राई-1, क्राई-2, क्राई-3, इसलिए जो है ये आप इस चीज़ से आप कंफ्यूज ना हो। बट ये क्राई-2 जो है लाइट स्टेबल है, मतलब लाइट की प्रेजेंस में जो है कोई डिग्रेड नहीं होने वाला, सिर्फ स्टेबल होगा। और इसका मेन फंक्शन होता है फ्लावरिंग, इनिशिएशन ऑफ फ्लावरिंग। फोर्थ फंक्शन जो होता है वो इनिबिशन ऑफ शूट इलॉन्गेशन एंड इनिबिशन ऑफ petiole elongations, inhibition of petiole